किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना लें जो कुरान की तिलावत का, मामूल बना लें जो कुरान की तिलावत का, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी अजीज माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन करती हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जो कुछ भी आप तमाम के सामने जो कुछ मैं लेकर आ रही हूँ, इंशाअल्लाह मुझे और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देता होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक और सच बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मेरी अजीज माँ और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में बोलने लगे तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी। मेरी अजीज माँ और बहनों, मैं आज आप तमाम के सामने कुरान की क्या फजीलत है मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरी अजीज माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है और लोगों के लिए सरापा हिदायत है और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो हक और बातिल के दरमियान फैसला कर देती है, सीधी राह दिखाती है। मेरी अजीज माँ और बहनों, कुरान एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमान मोमिन के लिए, मर्द औरत के लिए हिदायत है और अपना ईमान मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया और किताब है। तो हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का शक है कि कुरान सही है कि या नहीं, ये गलत है या सच है, ये इसमें अच्छा है या बुरा है। अगर हम शक के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें हिदायत कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इस कुरान पे यकीन करें, तवक्कल करें। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं, इसमें जो कुछ भी है हक है, बातिल है, क्योंकि ये किताब सच की तरफ से नाजिल करदा किताब है। मेरी अजीज माँ और बहनों, आजकल का हम लोगों का इरादा ये है कि अगर किसी इंसान के पास बड़ा महल हो, बड़ा बंगला हो, घर बार हो, तो लोग उसको बड़ा आदमी समझते हैं, सबसे बड़ा आदमी समझते हैं। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल, कार वगैरह हो तो लोग उसको बड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन खुदा के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे शराफत मियार वो इंसान है जिसको कुरान ने पढ़ने में मशगूल कर दिया और उसके बारे में बताया है कि
وہ انسان جو قرآن میں مشغول رہتا ہے، قرآن پڑھنے میں، قرآن کی تعلیم میں مشغول رہتا ہے، وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا اور بہتر انسان ہے۔ تو اب ہمیں اس بات کا اندازہ لگانی چاہیے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں یا نبی کے بتانے کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن کی کیا شان ہے؟ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام ذریعہ بنے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک قرآن پہنچی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں میں افضل فرشتے قرار دیا گیا ہے، تمام فرشتوں کے سردار کہا گیا ہے۔ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے سردار قرار دیا گیا ہے، اور اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مجھے اور آپ تمام کو اس کی امانت دی گئی۔ تو ہماری امت کو اللہ نے خیر الامت کہا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں اللہ نے نازل کیا، تو اس ماہ کی فضیلت تمام مہینوں سے افضل اور مبارک مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ قرآن شب قدر کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تمام راتوں سے بہتر اور افضل رات شب قدر کی رات کو کہا گیا۔ تو دیکھیں میری ماں اور بہنوں، قرآن کی کیا شان ہے، قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ یہ جس کے پاس جاتی ہے، جس انسان کے پاس قرآن پہنچتی ہے، وہ اپنے طرف کھینچ لیتی ہے، قرآن اپنے طرف مائل کر دیتی ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میرے ذکر سے، میرے سے دعا مانگنے سے اور مجھ سے سوال کرنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس شخص کو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ، دعا مانگنے والوں سے زیادہ میں اسے نعمت عطا کرتا ہوں، کیونکہ کلام اللہ کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کہتا ہے کہ دعا بھی مانگے نہ مانگے تو قرآن پڑھنے میں اگر مشغول رہے تو میں اسے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ قرآن بہت پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آج یہ مہینہ ماہ رمضان کا چل رہا ہے، تو صرف ہمیں ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت پڑھنے کو اللہ نے نہیں کہا، قرآن ہمیں زندگی بھر پڑھنا ہے، قرآن ہر ہمیشہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ ویران یعنی کہ اگر ہم ایک گھر میں ہیں، اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک مہینہ ہوا تو کلین رہے گا، صاف رہے گا، اور دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، 1 سال تک کلین رہے گا، صاف رہے گا، سب رہے گا، لیکن 1 سال کے بعد اس گھر میں دوسری مخلوق یعنی شیاطین اس میں زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ایک گھر ویران پڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا، جانے سے کیا ہوگا، اس میں کیا چیز ہے۔ تو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی وہ گھر اسی مانند ہے، یعنی ویران ہو جائے گا وہ گھر۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اگر ہم لوگ، میں اور آپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، اگر ہم لوگ قرآن کو اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو ہمیں صرف الفاظ نظر آتے ہیں، ہمیں صرف حرف نظر آتے ہیں۔ اگر ہم لوگ
उस कुरान मजीद को अपने दिमाग से देखें, अपने दिमाग से देखें तो हमें इल्म नजर आएगा कि इस हुर्फ का माना क्या है, इस चीज का माना क्या है, ये कुरान मजीद क्या है, क्यों नाजिल की गई है, हमें इल्म नजर आएगा। अगर हम लोग इस कुरान मजीद को दिल से देखें तो हमें मोहब्बत नजर आएगी, कुरान से हमें दिल लग जाएगा, कुरान से हमें प्यार हो जाएगा। अगर हम अपनी रूह से देखें तो हमें खुदा नजर आएगा। मेरी माँ और बहनों, हम इस दुनिया में जिस्म को, घर बार को सजाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह को सजाने के लिए आए हैं। हमारी रूह संवर गई तो हमारी आखिरत बन गई। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हर हमेशा कुरान पढ़ते रहो। ये वाकया मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मशहूर है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, जिसकी शजाअत में जोर आवारी, तीर अंदाजी और बहादुर शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, यानी उनके खिलाफ थे। एक मर्तबा सरदाराने कुरैश में ये मीटिंग होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपना ये फैसला कर देते हैं कि मैं जाकर मोहम्मद का सर कटा लाऊंगा। तो वो इसी इरादे से घर निकलते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। तो इत्तेफाक से, यानी अचानक से उन्हें रास्ते में ये खबर पहुंचती है कि ऐ उमर, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहन भाई दीन इस्लाम रिसालत में माला माल हो चुके हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और गुस्से से हजरत अपनी बहन की तरफ लौटते हैं, अपने बहन के घर जाते हैं और उस गुस्से में इतना अपनी बहन और बहन भाई को मारते हैं कि बहन और बहन भाई के जिस्म से खून निकल पड़ता है। तो फिर भी उनकी बहन की जुबान से, उनकी बहन भाई की जुबान से कुछ कलाम जुबान से नहीं निकलता, पर मार खाते हैं, खून निकलता है, लेकिन कहते नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते थे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, तुम बाज नहीं आओगे, तुम नहीं बताओगे कि तुम क्या पढ़ रहे थे, तो चलो सुनाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। तो उस वक्त में हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु तोहा की शुरू आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इन आयतों को सुनते सुनते हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल मोम बन जाता है, कुरान उनके दिल में उतर जाता है, कुरान अपनी तासीर कर देती है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ये कुरान को पढ़ते पढ़ते बच्चों की तरह बुलक बुलक के रोने लगते हैं और ईमान में इस तरह आ पड़ते हैं जैसा कि पका फल गोद में पड़ता है। और वो जो उनके दिल में एक कुफ्र की भट्टी लगी हुई थी उसको निकाल कर फेंक देते हैं और नूरे इस ईमान से मुनव्वर हो जाते हैं, इस्लाम में इस तरह दाखिल हो जाते हैं कि उनके दिल से कुफ्र को निकाल कर फेंक देते हैं। और कुरान ऐसी चीज है जो उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे सखावत इंसानों को, बहादुर इंसानों को आन ज़ेर कर देती है, अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ माइल कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उमर रजी अल्लाह अन्हु को समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझे, बोलने के बावजूद भी वो नहीं माने। वो कुरान की आयतों पर, कुरान की तिलावत को सुन के उनका दिल मोम बन जाता है, वो ईमान ला देते हैं। मेरी माँ और बहनों, तो गौर कीजिए, कुरान कितनी प्यारी चीज़ है, कुरान कैसी चीज़ है। लेकिन आज हम लोग कुरान पढ़ने के लिए कहें, बोले तो कहते कुरान पढ़ना नहीं आता है, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। मेरी माँ और बहनों, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इल्म कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी इल्म कमजोर नहीं पड़ेगा। हमें किसी भी उम्र में इल्म सीख सकते हैं, कुरान की कमी को हम पूरी कर सकते हैं। आज हमारे घरों के अंदर टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, घर अच्छा नहीं, ये सामान नहीं, वो सामान नहीं, तो अपने खाविंदों से, अपने घर वालों से, अपने बेटों से,
अपने बाप से कहते हैं कि हमारे घर में इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, लाओ लाओ। जब तक वो लाते नहीं उनका दिमाग खराब कर देते हैं। अपने घर में चीज की कमी की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपने जिस्म में ये कपड़ा नहीं, इसको ये सेट हुआ नहीं, उसको ये सेट हुआ नहीं, अगर कमा अच्छा है तो ड्रेस अच्छा नहीं, अपने जिस्म की कमी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेरी मौन बहनों, हमारी रूह भी कमजोर पड़ चुकी है। हमारी रूह में भी बहुत बहुत कमजोरी ईमान हो चुके हैं। तो क्या हमें अपने रूह को सजाने का जज्बा नहीं? अपने रूह को अच्छे से अच्छा सजा कर रखने का हमें इरादा नहीं? मेरी अजीज माँ और बहनों, उस जमाने में कभी किसी के घर से गुजरे तो कुरान की आवाजें सुनने में आते थे। कुरान की तिलावतों की आवाज उनके घरों से गूंज उठती थी। लेकिन आज हमारे घरों की हालत है कि किसी के घर से निकले तो गाने बजाने के अलावा कुरान क्या कहा जाता है, कुरान क्या है, कुरान कैसे पढ़ी जाती है मालूम नहीं। बड़ों को भी पता नहीं, बच्चों को भी पता नहीं। एक दिन आएगा मेरी माँ और बहनों, जब हम अपने आप को अपने रब के सामने पेश करना होगा। अल्लाह सवाल करेगा, तूने क्या किया था जिंदगी में, फला वक्त का, लम्हे लम्हे का हमें जवाब देना है। तो आज इस मशगूली जिंदगी में क्यों पढ़े हैं हम लोग? कुरान एक ऐसी चीज है, हम अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं तो कुरान को समझ गए तो समझो हमारी जिंदगी संवर गई। क्योंकि हराम क्या है, हलाल क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बद क्या है, नेक क्या है, शराफत क्या है, शरारत क्या है, नमाज क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है, हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया है, बता दिया है। कुरान क्यों नाजिल की गई? कुरान इसलिए नाजिल की गई ताकि लोगों को पता चले कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। लेकिन आज हम कुरान को सिर्फ कुरान समझते हैं, अपने घरों में कुरान मुदड़ के रख देते हैं। कुरान मुदड़ को रखने के लिए नहीं आई है मेरी माँ और बहनों। कुरान को बंद करके एक मेहराब बना के उसको रखने के लिए अल्लाह ने कुरान नहीं नाजिल किया। कुरान को अल्लाह ने पढ़ने के लिए नाजिल किया है, कुरान की तिलावत करने के लिए अल्लाह नाजिल किया है। उससे हम फायदा उठाने के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, उससे हम समझने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान नाजिल अता किया है। तो गौर कीजिए, आज हमारी हालत क्या बनती जा रही है। हमारे बच्चों को सीरियल के नाम, फिल्म के नाम, हर नाम बोलना आता है हमारे बच्चों को, लेकिन कुरान का एक सूरा पढ़ना नहीं आता है, कुरान का एक आयत पढ़ना नहीं आता है। आप नींद से उठा के पूछो कि क्या फिल्म खेल में आया है, तो बच्चे फौरन बता देंगे ये खेल आया, इसमें ये गाना आया, उसमें वो गाना आया। लेकिन वही बच्चों को उठा के पूछो कि ये क्या चीज है, हराम क्या चीज है, हलाल क्या चीज है, कुरान क्या चीज है, खुदा क्या चीज है, तो हमारे बच्चों को मालूम नहीं। मेरी अजीज माँ और बहनों, अपने बच्चों को नेक हिदायत देने के लिए कुरान पढ़ाएं, कुरान समझाएं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान दुनिया में वो है जो कुरान को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, खुद समझें और दूसरों को भी समझाएं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लें, हम जान लें और खामोश बैठ गए। मेरी अजीज माँ और बहनों, यह कुरान एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे में ले रखा है। दुनिया में जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं, तमाम किताबों में तब्दील हो चुकी है, बदल दिए हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने कहा है कि ये कुरान मैंने उतारा है और मैं उसकी हिफाजत करूंगा। उसमें कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसके ज़ेर को बदल नहीं सकता, उसके ज़बर को भी बदल नहीं सकता। दुनिया के तमाम दज्जाल एक हो जाएं, फिर भी कुरान में तब्दीली नहीं की जाएगी, क्योंकि कुरान की हिफाजत मेरी है, कुरान को मैंने उतारा है। तो मेरी अजीज माँ और बहनों, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझें, अपने नस्ल के लिए एक नमूना बनने की कोशिश करें। हम लोग अपने नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सीधा राह दिखाने वाले हम लोग बने। क्योंकि ये किताब पढ़ने से, ये किताब को समझने से हमारी जिंदगी संवर जाती है। ये किताब हम लोगों के लिए एक हिदायत बनाकर भेजी गई है। ये किताब हम लोगों के लिए एक नियामत बन के आई है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑا معجزہ۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کب تک ابھی سنتے رہیں، کب تک ابھی سمجھتے رہیں میری ماں اور بہنوں؟ زندگی ختم ہونے آ رہی ہے، گھر جانے کے لیے، خبر آنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ ابھی اچھے سے اچھے بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے رہ جائیں تو کب ہم سدھریں گے؟ کب ہماری روح کو ہم سدھاریں گے میری ماں اور بہنوں؟ ہم خود بھی سدھریں، آس اڑوس پڑوس کو بھی ہم سدھارنے کی کوشش کریں۔ قرآن آتا نہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، 1 نہیں 2 نہیں 100 مرتبہ پڑھ کر قرآن کی جو کمی ہمارے اندر ہے اسے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو سمجھ گئے، سمجھو کہ ہماری آخرت بن گئی میری ماں اور بہنوں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہوئے اور آپ تمام سے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بھی انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے اور خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو سیدھا راہ بتائیں گے اور اپنی اولاد کے لیے ماں باپ ایک نمونہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حق اور سچ بات کو جان کر، قرآن پڑھ کر اور اس کی ہدایت لے کر اپنی زندگی میں ہم گزارنے کی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور قرآن سیکھنے کی اللہ مجھے اور آپ تمام کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے پھر سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔